लगभग 1 साल निकल गया, अभी तक वो कानून नहीं बना कि इस 1 साल में लाखों की संख्या में पेड़ कटे हैं। कौन सा दबाव है आप पे? क्यों आप मजबूत कदम नहीं उठा पा रहे कि ये ट्री प्रोटेक्शन एक्ट मां अमृता देवी के नाम से आए, ताकि जो उनका बलिदान है वो हमेशा आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे। यहाँ के बासिंदों को, ग्रामीणों को न्याय के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो मुझे लगता है कि इससे पूरे दिन कुछ हो नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आज पूरे वेस्टर्न राजस्थान में भय का माहौल है, और जहां कहीं पे भी छात्र शक्ति को जरूरत रही, कंधे से कंधा मिला के खड़े मजबूती के साथ उठाएंगे, ठोक बजा के उठाएंगे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी रविवार को जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, कानून व्यवस्था, ओबीसी आरक्षण, छात्र संघ चुनाव और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर खुलकर बात की। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भाटी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीकानेर में बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने जल्द कानून लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 1 साल बीतने के बाद भी कानून नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पर्यावरण को बचाने के लिए ये कानून जरूरी है और इसे अमृता देवी के नाम पर बनाया जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भाटी ने चिंता जताते हुए कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को न्याय के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। अपने राजनीतिक भविष्य पर भाटी ने कहा कि वह जनता के साथ है। भाजपा और कांग्रेस ने उनका हाथ नहीं थामा, लेकिन जनता के आशीर्वाद से वे यहाँ तक पहुंचे हैं। भविष्य में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि फैसला जनता के आदेश और इच्छा के अनुसार होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाटी ने कहा कि असली सवाल ये है कि ओबीसी की सभी कम्युनिटीज को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए, क्योंकि यही युवाओं को राजनीति में आने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वह छात्र नेताओं के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। वर्तमान सरकार ने जो है सदन में कहा था, बीकानेर में जब आंदोलन हुआ, छत्तीसी कौम के लोग जुटे, विशेषकर विश्नोई समाज ने जब वो बड़े स्तर का जब आंदोलन किया, तो प्रदेश की सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया कि हम जल्द ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। पर लगभग 1 साल निकल गया, अभी तक वो कानून नहीं बना। मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस 1 साल में लाखों की संख्या में पेड़ कटे हैं, आप अभी तक किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन सा दबाव है आप पे? क्यों आप मजबूत कदम नहीं उठा पा रहे? मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान भर की पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए इस कानून की जरूरत है। और एक मांग और करूंगा कि ये ट्री प्रोटेक्शन एक्ट मां अमृता देवी के नाम से आए, ताकि जो उनका बलिदान है वो हमेशा आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में दूर दूर तक घर है, लॉ आउट की जो घटना हुई है, पुलिस खोल नहीं पा रही है, बारिश का समय है। देखिए, वेस्टर्न राजस्थान में ऐसी घटनाएं कभी हुई नहीं थी। ये जो घटनाएं हो रही है ये वाकई चिंताजनक है। आज भी मैं देख रहा था कि लगभग 60 से ज्यादा लोग जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज जब यहाँ के बासिंदों को, ग्रामीणों को न्याय के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो मुझे लगता है कि इससे बुरे दिन कुछ हो नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आज पूरे वेस्टर्न राजस्थान में भय का माहौल है, और एक तरफ कहा जाता है कि सब अच्छा चल रहा है। आप देखें कि इतने दिन से वो तमाम लोग वहां बैठे, उस परिवार के साथ हम लोग हैं। जब भी वो लोग याद करेंगे, पूरे तरीके से उनके साथ में खड़े रहेंगे और इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। कभी आपको भाजपा में जाने की और कभी कांग्रेस में, और आप कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर मंच शेयर करते हैं, क्या आप किस तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं जनता के साथ में हूँ, जनता के आशीर्वाद की बदौलत यहाँ तक पहुंचा हूं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा हाथ नहीं थामा था। पार्टी हम टिकट मांगे हुआ को नहीं दी, जनता आशीर्वाद दिलो, तो आगे भी जो जनता के है वो अनुसार पिया। फिर से निर्दलीय ही लड़ेंगे आप? भविष्य रे गर्भ में ना है, जहाँ जनता रो आदेश से वो तरीके हम कर। चुनाव में रविंद्र सिंह पार्टी कहाँ रहेंगे? जनता के साथ। सर, किस तरह से जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है विपक्ष ने ये संदेह जताया है कि कम कर दिया जाएगा, उस वक्त आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, अभी तक सिर्फ संदेह जताया जा रहा है। ओबीसी की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, पर क्या वाकई जो ओबीसी हैं उनको उनका प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है? आप देखें कि कई सारी ओबीसी में कम्युनिटीज है, उनके कोई प्रतिनिधित्व सदन में नहीं है। कितने पंच सरपंच बनते हैं आप देख लें, कितने प्रधान बनते हैं, गिनती के 1 या 2 पूरे स्टेट भर में।
तो आज जरूरत है कि जो वाकई जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है उनको प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए प्रदेश की सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए और पक्ष और विपक्ष को मिलके उन तमाम कम्युनिटीज की बात करनी चाहिए। पंचायत चुनाव में किस तरह से आप लोग अपना स्टैंड रखेंगे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान बहुत बड़ा है और राजनीति का बड़ा गढ़ माना जाता है। जनता के साथ में, जनता का जो आदेश रहेगा उस तरीके से। सर, यूजीसी को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, आपके भी पोस्टर लगे, आप वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या आपका रुख है उसको? देखिए, आज के समय में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी की भी बात को, किसी भी आवाज को लाठी के जोर से दबाना लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आप उनकी बात सुनते, उस पर विचार करते, निर्णय आपका है, आप लेते, पर किसी को आंदोलन करने से, विरोध दर्ज कराने से रोक नहीं सकते। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और जनता की जब आवाज को आप लाठी के जोर से दबाएंगे, अभी देखेंगे आपकी कुछ दिन पहले छात्र संघ चुनाव को लेके जो युवा सड़कों पे अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, उनकी भी आवाज को दबाया गया। तो लोकतंत्र में लाठी की आवाज से, लाठी के जोर से अगर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करोगे तो जनता मुड़ के जवाब जरूर देगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपका स्टैंड अभी भी वही है? क्लियर है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए और होने चाहिए। मैं तो प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव कराएं ताकि आने वाले समय के नेता हमें मिल पाए। आज के समय में छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी, एक तरफ हम कहते हैं कि साहब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आने का जो रास्ता है वो तो हम ही बंद कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तमाम उन छात्र नेताओं के साथ में है, और जहां कहीं पे भी छात्र शक्ति को जरूरत रही, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, विधानसभा में उठाएंगे? मजबूती के साथ उठाएंगे, ठोक बजा के उठाएंगे।